आप देख रहे हैं मिस्टीरियस चैनल। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आप सभी ने काफी कुछ सुना होगा और काफी बार इसके पीछे छिपे रहस्य को जानने की कोशिश की होगी, मगर इस ट्रायंगल का सच क्या है ये तो कभी सामने नहीं आ पाया है। पर ऐसी थ्योरी जरूर हैं जिनसे बर्मुडा ट्रायंगल को जाना जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसने आज तक बर्मुडा ट्रायंगल को जिंदा रखा हुआ है। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया की उन रहस्यमयी जगहों में से एक है जो ना जाने आज तक कितने ही हवाई जहाजों और शिप्स को निगल चुका है। लेकिन इस ट्रायंगल की जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि ये ट्रायंगल दुनिया के नक्शे पे है ही नहीं। 4,40,000 मील में फैला ये ट्रायंगल फ्लोरिडा के मियामी बीच, प्यूर्टो रिको और बर्मुडा द्वीप का जो ट्रायंगल बनता है उसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस जगह का इतिहास 500 साल पुराना है और आज तक यहाँ अनगिनत घटनाएं हुई हैं। मगर इस ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले पता साल 1945 में लगा था, जब एक अमेरिकी प्लेन अचानक से इस ट्रायंगल के रडार में आते ही गायब हो जाता है। इसके बाद एक एक करके 1945 से लेकर साल 1950 तक 5 अमेरिकी प्लेन गायब हो जाते हैं, जिनमें से एक वो प्लेन भी होता है जिसे बाकी प्लेन्स को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद कई रिसर्च की जाती है, कई कोशिशें की जाती हैं, जिसके बाद कई थ्योरी सामने निकल कर आती हैं, जिनमें से पहली है एलियंस कनेक्शन। दुनिया के महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी एक बुक में इस ट्रायंगल की घटना का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि साल 1492 में जब वो दुनिया की खोज करने निकले थे तब उनके साथ एक बेहद चौंका देने वाली घटना हुई। उन्होंने बताया कि जब वो इस सफर पर थे तब वो उसी जगह से गुजर रहे थे, तभी अचानक उनके जहाज में लगे कंपास ने काम करना बंद कर दिया। ये बेहद अजीब था क्योंकि मौसम खराब नहीं था और सब कुछ साधारण सा नजर आ रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कोलंबस के होश उड़ा दिए। उन्होंने समंदर में एक लंबी रोशनी देखी। रोशनी देखते ही कोलंबस और उनके साथी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वो रोशनी समंदर से आसमान को छू रही थी और फिर अचानक से वो रोशनी गायब हुई और एक बड़ा सा आग का गोला आया और समंदर में समा गया। उस घटना के बाद कंपास ने भी ठीक से काम करना शुरू कर दिया और वो लोग सही सलामत वहाँ से निकल गए। साल 1945 में भी जब पहला अमेरिकी हवाई जहाज वहां से गुजरा तो उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया था कि उनका कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके बाद वो जहाज गायब हो गया। ये सबूत मिलने के बाद कई जांच पड़ताल की गई और इसके बाद नतीजा ये निकला कि ये ट्रायंगल दूसरे ग्रहों पर जाने का रास्ता है और जो वो आग के गोले जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी देखा था वो यूएफओस थे। इसलिए जो भी प्लेन या फिर समुद्री जहाज इस ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिसका ना तो मलबा मिलता और ना कोई सबूत, क्योंकि शायद वो लोग ये नहीं चाहते कि कोई और उनके रास्ते में आए और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत दे। दी अटलांटिस सिटी। साल 2001 में मरीन इंजीनियर पॉलिन और उनके पति पॉल वेंसविंग ने एक दावा किया कि बर्मुडा ट्रायंगल के पास अटलांटिका महासागर के नीचे अटलांटिस शहर के होने के अवशेष मिले हैं। प्राचीन समय का ये शहर अटलांटिस जो सदियों पहले इस महासागर में डूब गया था, कहा जाता है कि यहाँ डूबने वाले हर प्लेन और शिप्स का असली कारण ये शहर ही है। ऐसा नहीं था कि 2001 में पहली बार इस शहर का नाम सुना गया हो। महान दार्शनिक प्लूटो ने भी अपनी किताब में इस शहर का जिक्र किया था। कहा जाता है कि यह शहर आधुनिक था और इस शहर के पास एक ऐसी किरणें थी जो पल भर में किसी भी शहर को गायब कर सकती थी, लेकिन एक गलती की वजह से ये शहर समंदर में डूब गया। कहते कि अटलांटिस शहर की बाउंड्रीज बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई हैं और कभी कभी इस शहर की किरणें निकलती रहती हैं, इसलिए आज जो भी इस ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है अटलांटिस शहर की वही किरणें उसे वहां से गायब कर देती हैं। लेकिन इस थ्योरी को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि अटलांटिस जैसी कोई जगह कभी हुआ करती थी इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है और कोई शहर हजारों साल पहले आज के शहरों से ज्यादा आधुनिक कैसे हो सकता था। अगर
ऐसा कुछ था भी, जहाज का मलबा या फिर उनमें सवार लोगों की लाशें आज तक क्यों नहीं मिली? इन सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं। अमेरिकी बेस कैंप 1970-80 के दशक में एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई जब एक रिसर्च के बाद ये दावा किया गया कि बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ नहीं है और उसे बेकार में ही बदनाम किया जा रहा है। दरअसल में इस ट्रायंगल के नीचे अमेरिका का एक सीक्रेट बेस कैंप है जहां सीक्रेट एक्टिविटीज जैसे कि सी टेस्ट एंड इवोल्यूएशन की जाती है और अमेरिका नहीं चाहता कि किसी को भी इस सीक्रेट बेस कैंप के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने यहाँ ऐसा डर फैलाया है। अमेरिका की जो नेवी सील है वो यहाँ कई अत्याधुनिक हथियारों का निरीक्षण करती है जिसमें न्यूक्लियर बॉम्ब भी शामिल है और अमेरिका ये सब पूरी दुनिया से छिपाना चाहता है, इसलिए यहाँ से गुजरने वाले प्लेन और जहाजों को अमेरिका गायब कर देता है। इसके अलावा कई ऐसी थ्योरीज हैं जो बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक है इस जगह पर भारी मात्रा में मीथेन गैस का होना। बर्मुडा ट्रायंगल में भारी मात्रा में मीथेन गैस होने की वजह से यहाँ ब्लास्ट होते रहते हैं और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, जिसके कारण पायलट की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो डायरेक्शन भूल जाता है और प्लेन या फिर कोई शिप जब वहाँ से गुजरता है तो वो गायब हो जाता है। एक थ्योरी में ये भी कहा गया कि यहाँ से ऐसी चुंबकीय तरंगे निकलती हैं जो प्लेन और शिप्स में लगे कंपास को खराब कर देती हैं और जो भी इस ट्रायंगल के ऊपर या फिर पास में से गुजरता है वो उसे अपनी ओर खींचता है और अपनी आगोश में ले लेता है। हाल ही में एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में आया है कि इस ट्रायंगल की तरफ 170 प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है और यही कारण है कि यहाँ से गुजरने वाले प्लेन और शिप्स इसकी चपेट में आने की वजह से गायब हो जाते हैं। तो ये थी वो थ्योरीज जिसके चलते बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, मगर एक बात जो माननी होगी कि ये महज कुछ थ्योरीज हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की सच्चाई क्या है ये आज भी एक राज बना हुआ है और कोई भी आज तक इस राज से पर्दा नहीं उठा पाया है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई गुत्थी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।